Hello friends, good evening to all of you. Now again I am going to tell about इंग्लिश न्यू टॉपिक। दोस्तों हम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अपने कैसी संगम यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके सामने। ये इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों। इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंग्लिश नहीं जाना आपने, ठीक है। यह एक संबंध को बताता है, यह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है दोस्तों। अगर आप एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं तो आपके अंदर जो है कि मानवता पैदा नहीं हो सकती दोस्तों, ठीक है। तो एक दोस्तों से जुड़े रहने के लिए हमारा जो है कि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम मजबूत नहीं बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का नाम है दोस्तों कंजंक्शन। क्या नाम है? कंजंक्शन नाम है दोस्तों। कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बोलते हैं कि संयोग बस हम उनसे मिल लिए, संयोग बस उनसे मिल लिए। वो संयोग नहीं, यहाँ पर है संयोजक। क्या है? संयोजक। संयोजक का मतलब होता है दोस्तों कि कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब संयोजक। देखिए इसमें है कंजंक्शन, ये क्या है? कंजंक्शन है दोस्तों, ठीक है। कंजंक्शन, ठीक। तो क्या है कंजंक्शन? मतलब देखिए डिफिनीशन या फिर उसे समझने का एक तरीका देखा जाए तो दो लाइनों में हम आपको समझाना चाहते हैं कि वह शब्द होता है, कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो। क्या कहता हो? जब दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि इसमें हम लिख दिए कि इसकी अगर इंग्लिश में देखना चाहे डिफिनीशन तो कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन। क्या दोस्तों? जोड़ता हो। क्या करता हो? जोड़ता हो, ज्वाइन करता हो प्यारे मित्रों। ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंस विथ ईच अदर। वो एक दूसरे को विथ ईच अदर आपस में एक दूसरे को क्या करता हो? जोड़ता हो दोस्तों। वह सेंटेंस जैसे कि वह कंजंक्शन जो किसी शब्द या वाक्य को दो शब्द या दो वाक्य को आपस में क्या करता हो? जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा, बहुत ही आसान शब्दों में एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझना है तो क्या समझेंगे कि राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। राम और श्याम स्कूल गए। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ लग रहा है, कुछ पता चल रहा है कि कौन सा कंजंक्शन है? क्या लग रहा है आपको? ध्यान से समझिए कि इसमें लग रहा है कि राम एक तो हो गया, ठीक, राम एक सेंटेंस एक वाक्य हो गया अलग, ये सेंटेंस सब्जेक्ट, ठीक। एंड श्याम अलग हो गया, राम अलग हो गया, श्याम अलग हो गया। वेंट टू स्कूल। अब हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं? एंड जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? एंड जोड़ रहे हैं। बीच में हम क्या लगा रहे हैं? एंड लगा रहे हैं। उनके बीच में क्या जोड़ रहे हैं? एंड, बीच में एंड लगा रहे हैं। जैसे कि राम और श्याम, राम और श्याम। तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है एंड। क्या काम कर रहा है? एंड काम कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन। क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। आगे दूसरा एग्जांपल हमारा जो है, दूसरा एग्जांपल है कि रमेश इज पुअर। रमेश इज पुअर। रमेश गरीब है बट ही इज ऑनेस्ट। ही इज हॉनेस्ट। वह क्या है? वह गरीब है लेकिन वह क्या है? ईमानदार है। वह क्या है? रमेश गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। रमेश इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। रमेश इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। रमेश क्या है? गरीब है लेकिन वह क्या है? ईमानदार है। अब देखिए दोनों, ये एक इधर सेंटेंस हो गया हमारा, एक इधर सेंटेंस हो गया हमारा। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट कर रहा है। अगर इस बट को हम गायब कर दें, क्या कर दें? गायब कर दें। एक मिनट। अब अगर इस बट को हम क्या कर दें? गायब कर दें तो क्या हो जाएगा कि रमेश इज पुअर, ही इज हॉनेस्ट। कुछ पता चल रहा है कि रमेश गरीब है, वह ईमानदार है। कौन ईमानदार है? कौन ईमानदार है? किसके बारे में ईमानदारी की बात की जा रही है? लेकिन जब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बट लगाएंगे तो रमेश इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। कि रमेश गरीब है लेकिन लगने से ये पता चल रहा है कि हम रमेश के बारे में ही बात कर रहे हैं। किसके बारे में? रमेश के बारे में ही बात कर रहे हैं कि रमेश क्या है? ऑनेस्ट भी है, वह ईमानदार ही है, वह ईमानदार भी है, ठीक। आगे दोस्तों अगर और एग्जाम्पल एक आध दो देखना चाहें तो जैसे कि हम लिख दें कि राधा इज बैड
गर्ल, राधा इज ए बैड गर्ल, बट क्या लिखेंगे, बट सोहन सॉरी बट राधा बट सी इज सॉरी बट सी इज but he is sorry but she is Radha is bad but she is beautiful लिख देते हैं, चलिए ठीक है। राधा इज ए बैड गर्ल, राधा क्या है, राधा एक अच्छी लड़की नहीं है, राधा एक खराब लड़की है, लेकिन बट सी इज ब्यूटीफुल, लेकिन वह क्या है, सुंदर है, वह क्या है, सुंदर। जैसे कि हमने कहा यहाँ तक कि एक सेंटेंस हो गया राधा इज ए बैड गर्ल, और इसके आगे का एक सेंटेंस हो गया कि सी इज ब्यूटीफुल। अब इसके बीच में हमारा बट है, इसके बीच में क्या है, बट है कि राधा गलत लड़की है, मतलब राधा खराब लड़की है, राधा इज ए बैड गर्ल बट सी इज ब्यूटीफुल, लेकिन वह क्या है, सुंदर है, वह क्या है, सुंदर है। तो इसमें हमारा बट क्या काम कर रहा है, बट हमारा काम कर रहा है कंजंक्शन का काम कर रहा है दोस्तों। ये हमारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कंजंक्शन के टाइप पर, क्या चलते हैं, कंजंक्शन के टाइप पर। देखिए काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, क्या काइंड्स ऑफ कंजंक्शन बोले या टाइप ऑफ कंजंक्शन बोले, बात सेम ही है दोस्तों, आप उसमें घबराइए नहीं, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, क्या पढ़ेंगे, देयर आर, यहाँ से ध्यान दीजिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिए। एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें क्या लिखा गया है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट पढ़े होते हैं ना, क्लास केस वगैरह, तो इसमें देखिए कि सबऑर्डिनेट क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड दूसरा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है आश्रित संयोजक, क्या होता है, आश्रित संयोजक, एक दूसरे पर आश्रित होना। एंड देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब होता है समान पदीय संयोजक, समान पदीय संयोजक। आशा करते हैं, अच्छा कोशिश ये करिएगा कि आप इसे हिंदी में कम इंग्लिश में ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, हिंदी पर कम और इंग्लिश से ज़्यादा। जैसे कि इसमें लिखे है कि सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। इसके आगे दोस्तों हम आपको बताएंगे कल, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक रहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, आगे की वीडियो में हम इसी के आगे लेकर आपको मिलेंगे, ठीक है। यही सेम टॉपिक चलेगा, कंजंक्शन के टाइप, इनके बारे में हम अलग डिटेल से पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट को डिटेल से पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, ठीक। थैंक यू दोस्तों।